आपका अपना चैनल मेरी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मनोहर कुमार श्रीवास्तव आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, इसके भेद कितने हैं, इसका उदाहरण क्या है, इन सभी बातों को हम क्रिया विशेषण अध्याय के अंतर्गत सीखेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया की, विशेषण की या क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा कहती है कि क्रिया की, विशेषण की या क्रिया विशेषण की, इन तीनों में से किसी की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, मैं धीरे धीरे टहलता हूँ। इस वाक्य पर विचार करेंगे तो इस वाक्य के जो मूल शब्द है वह मैं और टहलता हूँ। ये सीधा सीधा वाक्य है। मैं टहलता हूँ, यहाँ मेरे द्वारा टहलने की क्रिया की जाती है, लेकिन किस प्रकार टहलता हूँ इसका उत्तर क्रिया विशेषण वाले शब्द ही देते हैं। धीरे धीरे टहलता हूँ, तेज टहलता हूँ, रुक रुक कर टहलता हूँ, बहुत तेज टहलता हूँ। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाने का काम करता है। आइए अब हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। अब हम विचार करेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण के भेद प्रयोग पर निर्भर करते हैं, रूप पर निर्भर करते हैं और अर्थ पर निर्भर करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया विशेषण को हम प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, रूप के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, अर्थ के आधार पर उसे बांटते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के तीन भेद। एक नंबर में साधारण, दो नंबर में संयोजक और तीन नंबर में अनुबंध। साधारण क्रिया का जो भेद है उसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। साधारण में क्रिया विशेषण वाले जो शब्द होते हैं उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य है कि वह शब्द वाक्य के अंतर्गत नहीं पिरोया जाता है, उसे वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है, वह अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे हाय, मैं क्या करूं। इस वाक्य पर विचार करेंगे तो हाय जो शब्द है वह साधारण प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। हाय, उफ, वाह, शाबाश, ये सारे शब्द प्रयोग के आधार पर साधारण के अंतर्गत आएगा। अब इसका दूसरा भेद है संयोजक।
संयोजक शब्द पर जब हम विचार करेंगे तो ये बताता है कि इसमें वाक्य जुड़े होते हैं, अर्थात संयोजक क्रिया विशेषण में हम देखते हैं कि इसके जो शब्द होते हैं वे किसी न किसी उपवाक्य को जोड़ते हैं, उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे जब बेटा ही नहीं रहा तो बाप क्या जीकर क्या करेगा। इस वाक्य पर विचार करेंगे तो इसका प्रधान वाक्य जब बेटा ही नहीं रहा, ये प्रधान वाक्य है, और इसका जो उपवाक्य आश्रित वाक्य है वह बाप जीकर क्या करेगा। इसमें आप शब्दों पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि जब यह क्रिया विशेषण है, ही क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण है, क्या क्रिया विशेषण है। इसे हम सीधे सीधे लिखें कि बेटा नहीं रहा, वाक्य बनेगा बेटा नहीं रहा अर्थात बेटा की मृत्यु हो गई, बाप जी कर क्या करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ उपवाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है और यहाँ ये संयोजक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है, यानी संयोजक क्रिया विशेषण प्रधान वाक्य और उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तीसरा इसका भेद है अनुबद्ध। इसमें हम देखते हैं कि जो क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं वे अवधारणा या निश्चय के लिए अवधारणा या निश्चय के लिए प्रयुक्त होते हैं, और उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि यह तो किसी ने छल ही किया है, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। अवधारणा निश्चय शब्दों पर विचार करेंगे तो आपको मिलेगा कि तो छल ही किया है, मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। इस वाक्य में निश्चय है, इस वाक्य में निश्चय है, कंसेप्ट क्लियर है। यह तो किसी ने छल ही किया है, मैंने तो उसे देखा तक नहीं, अर्थात इस वाक्य में निश्चय के रूप में तक प्रयोग है, तो है, ही है इत्यादि। इस प्रकार हमने देखा कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद हुए। साधारण के बाद संयोजक के बाद हमने देखा आपको अनुबद्ध। अब हम विचार करेंगे रूप के आधार पर। रूप के आधार पे क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं। एक नंबर में है मूल क्रिया विशेषण रूप के आधार पर, 2 नंबर में है यौगिक क्रिया विशेषण और 3 नंबर में है स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण में शब्दों में अन्य शब्दों का मेल नहीं होता, यानी मूल क्रिया विशेषण में जो शब्द होते हैं उसमें किसी अन्य शब्दों का मेल नहीं होता है। जैसे ठीक, आप देखेंगे ठीक में कोई अन्य शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। अचानक में कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। फिर में कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं, इसमें कोई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। यौगिक में ठीक इसके उल्टा होता है, इसमें अन्य शब्द भी जुड़े होते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण में दूसरे पद या प्रत्यय भी जुड़े रहते हैं। जैसे मन से, इसमें देखा आपने से अलग से जुड़ा हुआ, चुपके से ये संयुक्त रूप में है, वहाँ पर यौगिक है जुड़ रहे हैं। देखते हुए, चलते हुए, यहाँ पर ये सभी क्रिया यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण है।
स्थानीय क्रिया विशेषण में हम देखते हैं कि इसमें बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान में क्रिया विशेषण आते हैं। जैसे राम अपना सिर पढ़ेगा, राम अपना सिर पढ़ेगा, गौर करेंगे, सिर पढ़ेगा। यहाँ सिर संज्ञा के रूप में नहीं है, वह स्थानीय क्रिया विशेषण के रूप में है। इस प्रकार हमने देखा कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं: मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं। एक है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा है रीतिवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से मात्रा का बोध होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया की मात्रा, जैसे परिमाण का अर्थ है मात्रा, और यह मात्रा भी कई स्तरों पे होती है। जैसे अधिकता बोधक है, न्यूनता बोधक है, पर्याप्ति बोधक है, तुलना बोधक है, श्रेणीवाचक है। अब जैसे खूब है, अतिशय, खूब अतिशय अधिकता बोधक की उदाहरण है। न्यूनता बोधक को देखेंगे तो जरा है, थोड़ा है। पर्याप्ति बोधक बस, केवल है। उसी तरह से तुलना बोधक में अधिक है, कम है। श्रेणीवाचक में बारी बारी से है, इत्यादि। ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसका दूसरा भेद है रीतिवाचक। तो रीतिवाचक से क्रिया की रीति का पता चलता है। रीति, चलन, क्रिया की रीति का पता चलता है। जैसे जी, हाँ, नो, मौत, ऐसे, कैसे, तो, ही, भी इत्यादि। ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद हमने सभी को बारी बारी से समझ लिया। धन्यवाद।